मुझे आज बहुत ज़्यादा सैडनेस हो रही थी बिकॉज 1 महीना तकरीबन हो गया है। चूँकि बहुत सालों से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वीडियोस उनकी कुरान की तफसीर 1 महीने से मैंने उनकी कोई वीडियो नहीं देखी, आवाज़ नहीं सुनी एंड इट वाज़ रियली डिप्रेसिंग फॉर मी। क्यों ना सारी चीज़ें साइड पे करके उनकी सेफ्टी और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो मुखालिफिन जो फ़िरका परस्त उलमा हैं, उनके जो फॉलोअर हैं उनके किस तरह से गलीज़ और गंदे ज़हन हैं। यानी जिस तरह से आपने देख लिया होगा आजकल इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स मेल भी हैं और फीमेल्स भी हैं। तो मैंने एक वीडियो देखी जिस वीडियो के अंदर एक इंजीनियर साहब की फीमेल स्टूडेंट जो है डॉक्टर हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई इमोशनल होकर और अपने जज्बात का इजहार किया। यानी जिस तरह से आपको पता है कि एक टीचर होता है, उस टीचर से स्टूडेंट्स जो है वो मोहब्बत करता है और जो टीचर होता है वो बाप की जगह पर होता है। तो इस हवाले से अगर कोई भी बंदा इंजीनियर साहब का स्टूडेंट या इसके अलावा मेल हो फीमेल कोई भी इस तरह से कोई इजहार मोहब्बत करता है, तो फिरका परस्त जो उलमा है उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके ऐसे गंदे ज़हन हैं, इस बात को वो उल्टा ही समझते हैं, उल्टा ही रंग देते हैं। इस तरह से आपको पता होगा कि इंजीनियर साहब जो है इन फिरका परस्त उलमा के बुजुर्गों और बाबों को एक्सपोज करते रहते हैं और इसके साथ साथ इनके बुजुर्ग और बाबे जो हैं वो क्या गया गुल खिला के गए हैं एक दूसरे के साथ। जिस तरह से मियाँ वाला वाक़या आपने सुना भी होगा, एक बुजुर्ग जो थे वो दूसरे बुजुर्ग के साथ सोते थे। यानी इस तरह की एक्टिविटीज जो है इनके बुजुर्गों और बाबों ने की हैं। लेकिन आजकल के जो फिरका परस्त उलमा के जो चाहने वाले फॉलोअर्स हैं वो भी इस किस्म की जो गंदी हरकतें हैं वो करते हैं। यानी उनके ज़हन जो हैं वो इस कदर गंदे हैं। यानी ये सब कोई भी स्टूडेंट फीमेल हो उसके हवाले से इनके ज़हन जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिस वीडियो के अंदर इंजीनियर साहब की एक फीमेल स्टूडेंट है, उसने एक वीडियो बनाई इंजीनियर साहब के हवाले से कि मैं इंजीनियर साहब के लेक्चर जो है वो सुनती थी रेगुलरली, लेकिन 1 महीना हो गया कि इंजीनियर साहब का कोई भी लेक्चर मैंने नहीं सुना, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने इमोशनल होकर कहा कि इंजीनियर साहब के लिए दुआ ही करनी चाहिए और दुआ ही की जा सकती है। तो इस तरह की उसने एक वीडियो बनाई, अपलोड कर दी। लेकिन आपको पता है फिरका परस्त उलमा के जो फॉलोअर हैं जिनका तासुबाना ज़हन तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ उनका ज़हन जो है वो गंदा भी बहुत है। वो क्या करते हैं, उस वीडियो के नीचे जो है वो गलत कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से इंजीनियर साहब की जो स्टूडेंट है उसने अपने कमेंट जो है वो ही ऑफ कर दिए। वो इस वजह से कि आपको पता है कि फिरका वारियत बहुत ज़्यादा, फिरका परस्त उलमा जो है उनके फॉलोअर्स हैं उनके ऐसे गंदे ज़हन है वो कमेंट भी इस तरह के ही करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, बहुत ही शर्म का मुकाम है इन लोगों के लिए, इन फिरका परस्त उलमा के लिए और इनके फॉलोअर्स के लिए कि जिस तरह से इनके बुजुर्गों और बाबों के गंदे ज़हन थे, इसी तरह के आजकल के जो इनके फॉलोअर्स हैं उनके भी गंदे ज़हन हैं। तो उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मैं मैसेज देना चाहूँगा इंजीनियर साहब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमें इंजीनियर साहब के लिए दुआ ही करनी चाहिए, हम दुआ ही कर सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियर साहब ने हमें ये नहीं सिखाया कि सड़कों के ऊपर निकल आना है। इंजीनियर साहब ने हमें ये नहीं कहा कि सड़कों के ऊपर निकल कर यानी किसी बंदे को तकलीफ देनी है और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको जो है मुश्किल में डालना। ऐसी एक्टिविटी हमने परफॉर्म बिल्कुल नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हमने आवाज़ उठानी है और इसके साथ साथ हमने दुआ करनी है इंजीनियर साहब की। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जितने भी इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं वो इमोशनल हो रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह करें। इंजीनियर साहब जितने भी फीमेल स्टूडेंट हैं वो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी, कोई भी वीडियो जो है वो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड ना किया कर। सोशल मीडिया के ऊपर अगर आपने इंजीनियर साहब के हक में आवाज़ उठानी है तो प्रॉपर आप पर्दे में आकर फिर आवाज़ जो है वो बुलंद करें इंजीनियर साहब के हक में। लेकिन इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से जो मुखालिफिन हैं, जो फिरका परस्त उलमा की जो फॉलोअर्स हैं उनको मौका मिले और वो जो है वो बदतमीजी शुरू कर दें और इस तरह की गलीज़ हरकतें वो शुरू कर दें। तो दोस्तों, आप वीडियो देखें, उसके बाद हम बात। मुझे आज बहुत ज़्यादा सैडनेस हो रही थी बिकॉज 1 महीना तकरीबन हो गया है। मैं चूँकि बहुत सालों से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियोस, उनके कुरान की तफसीर और उनकी वीडियोस में रेगुलर बहुत सारे और भी देखती हूँ, लेकिन उनकी मैं जब अपलोड होती है तो आई थिंक सबसे पहले देखने वालों में से होती है, क्योंकि वो टॉपिक कॉन्टीन्यूसली चल रहा होता है या कोई करंट अफेयर होता है और बहुत से क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स या रिलीजियस मैटर्स पे आ रहे होते हैं उनके आंसर्स हो रहे होते हैं और समटाइम करंट अफेयर भी होता है जिस पे मेरी कोई ओपिनियन होती है, तो फिर मैं उसको कंपेयर करने के लिए मैं गांधी साहब की, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की और सब जो इसका किसी फिरके या उससे ताल्लुक नहीं है सबकी मैं बात सुनती हूँ। बट ऑन टॉप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं जिनकी मैं सबसे पहले वेट करती हूँ कि आए और मैं देखूँ। मैं आज ये सोच रही थी कि 1 महीना हो गया है क्योंकि मैंने सारी वीडियोस देखी हुई हैं, तो अब मैं दोबारा मैं 1 महीने से मैंने उनकी कोई वीडियो नहीं देखी, आवाज़ नहीं सुनी एंड इट वाज़ रियली डिप्रेसिंग फॉर मी। जब उनको अरेस्ट किया गया था तो मुझे लग रहा था 2-3-4 दिन की बात है, 1 हफ्ता उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। आई डोंट नो, अभी कोई खबर भी नहीं आ रही है। अगर मतलब मैं न्यूज़ वगैरह में भी देखती रहती हूँ, डिफरेंट न्यूज़ एंकर्स ने स्टार्ट में थोड़े व्लॉग्स वगैरह उनके बारे में बनाए और अभी तो कोई ऐसा खबर भी नहीं आ रही है। उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ही शायद कोई खबर आ जाए। तो आई रियली प्रे, मेरी दुआएं हैं, हम सबको दुआ करनी चाहिए कि किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो और एक इंसान जो कितने लोगों को दीन की राह दिखाता है, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जिस इंसान ने बहुत से लोगों के दिलों में जगाई हो, और ये सब चीज़ें तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो
उसको किसी भी तरह इस तरह ट्रैप करके, या मतलब सबको रियलिटी पता है, इसमें कोई इतनी इबाम वाली बात तो है नहीं। क्यों ना सारी चीज़ें साइड पे करके तो उनकी सेफ्टी और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। इदारे बेहतर जानते हैं, लॉ बेहतर जानता है, बट प्लीज़ कुछ पता तो चले कि वो किस हाल में है और कब क्या केस और ट्रायल या जो भी चीज़ है वो कहाँ पहुँची है, कुछ तो पता चले। तो आई वॉज रियली सैड कि मुझे याद आ रहा था कि मैंने 1 महीना हो गया मैंने उनके कोई मतलब उनकी आवाज़ नहीं सुनी। उनकी जो कुरान के जो तफसीर के वो लेक्चर्स देते हैं, एक तो उनकी पुरानी है ना, और एक अब वो न्यू सीरीज़ है जिसमें आई थिंक 300 के करीब हो गए हैं लेक्चर्स। तो वो तो मैं साथ साथ सुनती हूँ, उसको आगे कंटिन्यू नहीं अभी हुआ है। तो आई वॉज रियली डिप्रेस्ड, और प्लीज़ उनके लिए दुआ करें। और एंड जो फ़लस्तीन की तरफ जो कश्तियों का एक पूरा दोस्तों आपने वीडियो देखी, जिस वीडियो के अंदर सभी जो फीमेल स्टूडेंट है उसने अपने जो जज्बात हैं उनका इजहार किया, लेकिन फ़िरका परस्त उलमा जो हैं, उनके फॉलोअर जो हैं, उन्होंने उल्टा ही मतलब निकालना शुरू कर दिया। और उसके साथ उसने ये भी कहा कि मैं जावेद अहमद गामदी साहब और इसके अलावा दीगर और बहुत से स्कॉलर हैं उनको मैं सुनती हूँ। तो उसने जो भी बातें की वो बिल्कुल गलत नहीं की, लेकिन आपको पता है कि फ़िरका परस्त उलमा के जो फॉलोअर्स हैं वो उल्टा ही समझना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि फ़िरका परस्त उलमा जो हैं किस तरह से मदरसों में बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं। वो अपने आप को ये तो कहते हैं कि हम आलिम दीन हैं, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हैं, लेकिन वो इस काम से भी बाज नहीं आते। आपने देख लिया होगा सोशल मीडिया के ऊपर इंजीनियर साहब ने भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया इस मसले के ऊपर। इसके साथ साथ तफसीर इब्न कसीर के अंदर हाफिज अहमदुद्दीन इब्न कसीर जो हैं उन्होंने भी ये नकल किया है, कोई बंदा इस गलत काम से नहीं बच सकता, इल्ला माशाल्लाह कोई एक अदा हो जिसको अल्लाह ताला ने हिदायत दी हो, वो ही बच सकता है। अदरवाइज बहुत से ऐसे उलमाए कराम हैं जो इस गलत काम में मुलव्वस हैं। यानी जिस तरह से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो इस काम के अंदर मुलव्वस थी। तो आपको पता है कि लड़कों को नहीं छोड़ते। यहाँ पर बात करने का मकसद ये है, यहाँ पर अल्लाह ताला की इबादत की जाती है मस्जिदों के अंदर, तो वहाँ पर ये फ़िरका परस्त उलमा जो हैं ये अपने हरकतों से बाज नहीं आते। जाहिर सी बात है, इस तरह की कोई अगर वो फीमेल लड़की देख लेंगे तो फिर वो ज़्यादा जो है इस तरह की गलत एक्टिविटी या गलत मैसेज, गलत कमेंट जो है वो करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बनाने का ये मकसद था कि जितने भी निसाब की फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं वो पर्दे में आया करें, यानी अगर सोशल मीडिया के ऊपर उन्हें आवाज़ उठानी है इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करके। सवाल से दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।